नमस्कार, मैं हूं अमित सिरोटिया और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस एमपी। मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारे में इस बात को लेकर अटकलें तेज हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। मार्च 2020 में कांग्रेस से भाजपा में आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल संभाग में पार्टी के बड़े नेता हैं। ये चर्चा तब और तेज हो गई जब भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी सूची में कई दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा, जिनमें 3 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते के साथ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल थे। इसके साथ भाजपा में मुख्यमंत्री पद के लिए दौड़ शुरू हो गई। विधानसभा चुनाव में सिंधिया की उम्मीदवारी की संभावना तब और बढ़ गई जब उनकी बुआ और राज्य मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने घोषणा की कि वो 17 नवंबर का चुनाव नहीं लड़ेंगी। उनके फैसले से ये चर्चा तेज हो गई कि शायद उन्होंने शिवपुरी विधानसभा सीट अपने भतीजे के लिए खाली कर दी है। खास बात यह है कि भाजपा ने अभी तक शिवपुरी से अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार यह देखते हुए कि सिंधिया के समर्थक हमेशा उन्हें मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के रूप में पेश करना चाहते थे, इस बात की प्रबल संभावना है कि वो चुनाव लड़ेंगे। एक राजनीतिक पर्यवेक्षक ने कहा कि अगर भाजपा सत्ता बरकरार रखती है तो चुनाव जीतने के बाद सभी दिग्गज सीएम पद के लिए खुद को आगे बढ़ाएंगे। अगर सिंधिया चुनाव नहीं लड़ेंगे तो वो इस रेस से बाहर हो जाएंगे, इसलिए सिंधिया चुनाव लड़ सकते हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों को ये भी लगता है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला बहुत करीबी होगा और भगवा पार्टी अपनी सभी मजबूत सीटें जीतने की कोशिश करेगी और इसलिए वो सबसे मजबूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। एक राजनीतिक पर्यवेक्षक ने कहा है, चुनाव की अतिरिक्त जिम्मेदारी होने के बावजूद तोमर को पहले ही मैदान में उतारा जा चुका है, इसलिए भाजपा शायद सिंधिया को विशेष अधिकार न दे जो उसके क्षेत्र से आते हैं। दूसरे, सिंधिया और तोमर के संयोजक से भाजपा ग्वालियर चंबल क्षेत्र में अधिकतम सीटें जीतने की कोशिश करेगी। सिंधिया को उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारना भाजपा की 2 दिग्गज कांग्रेस नेता कमलनाथ, दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाले विपक्ष की रणनीति का मुकाबला करने के लिए उन्हें सामने लाने की योजना भी हो सकती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंधिया की उम्मीदवारी राजा साहब दिग्विजय सिंह और महाराज साहब सिंधिया के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को भी जन्म देगी। दिग्विजय सिंह ने पहले ही अपने बेटे जयवर्धन सिंह को ग्वालियर चंबल की रणनीति की जिम्मेदारी सौंपी है। वो कई सिंधिया वफादारों को भी कांग्रेस में वापस लाए हैं। भाजपा ने अब तक मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए 136 उम्मीदवारों की घोषणा की है, जहां 17 नवंबर को मतदान होगा। वोटों की गिनती छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के साथ 3 दिसंबर को होगी। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारा चैनल भारत एक्सप्रेस एमपी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नमस्कार।